प्रिय भैया बहनों, आज हम आपको इतिहास भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट का पाठ नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति समझाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों की समझ में आएगा। इसका पीडीएफ आपको पहले ही भेजा जा चुका था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति ये एक फ्रांस की कहानी है। 14 जुलाई 1789 पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह जो है नागरिकों पर गोली चलाने वाला है। ये आप चित्र नीचे देख रहे हैं, ये बास्तील किले का पतन है। 18वीं सदी में फ्रांस देश 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में आता था पादरी वर्ग। जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण का दर्जा होता है, उसी प्रकार से ईसाइयों में पादरी होते हैं। द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग, यानी कि जो अमीर लोग होते थे। तृतीय स्टेट जो बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि होते थे। इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे कि फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, वो फ्रांस की गद्दी पर जब बैठा, उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ, लेकिन उसने फ्रांस को इतना प्रताड़ित किया कि फ्रांस के लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। ख़ास तौर पर जो तीसरे स्टेट के लोग थे, केवल वो ही कर अदा करते थे और उसके अत्याचारों से बहुत परेशान थे। तीसरे स्टेट के लोग इस प्रकार से दुखी थे कि जैसे एक मकड़ी के जाल में कोई मच्छर फंस जाता है, इसी प्रकार से जो गरीब लोग थे वो अमीर लोगों यानी कि कुलीन लोगों के जाल में फंसे हुए थे। फ्रांस में जो मध्य वर्ग उभर रहा था, उसके भी अधिकार बढ़ते जा रहे थे। लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा बढ़ा। एक और जहां प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग कर नहीं चुकाते थे, वहीं लुई 16वें ने कर बढ़ा दी और तृतीय स्टेट के जो लोग थे उनके ऊपर ये जो है सारा भार आन पड़ा। उन्होंने एक स्टेट जनरल यानी कि प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई। इस सभा में प्रत्येक स्टेट के 300 लोग थे। तीसरे स्टेट के लोग अपना विरोध जताते हुए इस सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के गुस्साए लोग वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं होगा, जब तक असेंबली भंग नहीं होगी। मिराबियो और आबे सियने नामक 2 व्यक्तियों ने, जिनका जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने इन लोगों के नेतृत्व करने की जिम्मेदारी संभाली। ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये लोग जो है टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। देहाती इलाकों में ये खबर फैल गई कि जागीर के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं। प्रजा ने विद्रोह कर दिया और विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करते हुए लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। फ्रांस अब संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। इसके बाद की कहानी अगले एपिसोड में।